हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का कॉल्स इन एरियर्स टॉपिक पढ़ लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो देखो, कॉल्स इन एरियर्स किसे कहते हैं। इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर्स डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। मैंने ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर्स लोग कॉल अमाउंट ड्यू डेट में न दे, ठीक है। ड्यू डेट मतलब पेमेंट डेट, जिस दिन उसको देने के लिए कंपनी के द्वारा बोला गया है, ठीक है। उस दिन न दे। एक लास्ट डेट होता है, ड्यू डेट का एक लास्ट डेट होता है, उस दिन तक दे देना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर दे देना चाहिए शेयर होल्डर्स को पैसा। हो सकता है ना दे। यदि नहीं दिया तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आ रहा। देखो, व्हेन एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे, जब कोई भी शेयर होल्डर क्या करे, हाँ, कोई यदि शेयर होल्डर फेल्स टू पे, ठीक है, द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी ऑफ द कॉल्स, मतलब अलॉटमेंट का पैसा ना दे या कोई भी कॉल का, ठीक है। एप्लीकेशन तो सब देगा ही, अलॉटमेंट से, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर को बोला गया भाई पैसा दो, लेकिन वो नहीं दिया, तो उसको, ठीक है, क्या कहा जाएगा, उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट कहा जाएगा। मैंने जितना पैसा, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कंपनी रिसीव नहीं कर सकी, ठीक है, उसे कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। मैंने कंपनी उस अमाउंट को क्या कहेगी, कॉल्स इन एरियर्स। मैंने कॉल बाकी रह गया, एरियर मतलब बाकी, कॉल का पैसा बाकी रह गया। तो कौन कौन कॉल का पैसा बाकी हो सकता है, समझ में आ रहा। अलॉटमेंट नहीं तो उसके आगे का कॉल, जो सब्सिक्वेंट कॉल्स है। मैंने अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हो सकता है। ये सब अमाउंट क्या शेयर होल्डर न दिया, ड्यू डेट में नहीं दिया, तो वो जो अमाउंट नहीं मिला कंपनी को, ठीक है, उस अमाउंट को कंपनी क्या करेगी, समझ में आ रहा। उस अमाउंट को तो कंपनी को कहीं लिख कर रखना होगा, उसका तो कुछ नाम देना होगा। तो क्या नाम है उस अमाउंट का, नाम क्या है बताओ। उस अमाउंट का नाम क्या है, बोलो, कॉल्स इन एरियर्स। समझ में आ रहा। नेक्स्ट देखो, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट। अब देखो, शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया ड्यू डेट में, हो सकता है इन फ्यूचर बाद में दो वो, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है। तो कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कंपनी, तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है वो, नहीं तो 10% का रेट से, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है वो, नहीं तो कितना परसेंट का रेट से, 10% का रेट से। ये 10% का रेट लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट का टेबल एफ में, समझिए, कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ में लिखा हुआ 10% का रेट। यदि कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई रेट लिखा हुआ है तो वो रेट चार्ज करेगी कंपनी, नहीं तो 10%। समझ में आ रहा। देखो, एंट्री ऑफ कॉल्स इन एरियर्स इज मेड विद रिसीव्ड एंट्री। देखो, हम लोग का अकाउंटिंग के लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग जो अकाउंट अभी जर्नल बनाएंगे, ठीक है, अकाउंट जो मेंटेन करेंगे, एंट्री बनाएंगे, तो हम लोग को कौन एंट्री के साथ कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री बनाना होगा, तो रिसीव्ड एंट्री में। मान लो कोई शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम लोग को क्या करना होगा, फाइनल कॉल का जो रिसीव्ड एंट्री बनाएंगे ना, उसमें कॉल्स इन एरियर्स दिखाना होगा, ठीक है। अब एंट्री कैसे बनाएंगे अभी बोल रहे हैं, एंट्री भी बता रहे हैं, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखो, जर्नल एंट्री। हाँ, ये अब देखो इंपॉर्टेंट, इफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन। देखो, कॉल्स इन एरियर्स का जर्नल एंट्री दो प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। कंपनी दो प्रकार से कर सकती है, तो कैसे, तो या तो कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करे, ठीक है, या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करे, ठीक है। दो तरीका से किया जा सकता है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके भी। मतलब क्या, देखो, ये देखो, यदि कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन की है तो क्या होगा, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट का एंट्री। ये है रिसिप्ट का एंट्री, पहले उधर बोल दिए कि कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री हम लोग बनाते हैं किसके साथ, तो रिसिप्ट एंट्री के साथ। तो रिसिप्ट का एंट्री है ये, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश कॉल अकाउंट। मतलब जो भी कॉल में शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया, एरियर रहा, ठीक है, उस कॉल का रिसिप्ट एंट्री हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स को भी डेबिट किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा
टू शेयर डैश कॉल अकाउंट। डैश मतलब, डैश कॉल अकाउंट मतलब मान लो अलॉटमेंट नहीं मिला तो अलॉटमेंट यहाँ लिखना है, अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री है ये। मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री इस तरह से हो जाएगा। माने कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग को डेबिट करना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करना है, समझ में आ रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश कॉल अकाउंट तो होता ही है। मान लो अलॉटमेंट रिसिप्ट का एंट्री है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, वो तो होगा ही। हम लोग को कॉल्स इन एरियर्स को भी डेबिट कर देना है। क्या करना है, कॉल्स इन एरियर्स को भी डेबिट करना है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होने का कारण समझ में आ रहा है। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होने का कारण है कि कंपनी वो अमाउंट, ये अमाउंट कंपनी बाद में रिसीव्ड करेगी, ऐसा बोल रहा है कंपनी। कंपनी क्या बोल रही है कि इन फ्यूचर हम ये पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, डेबिट मतलब इन फ्यूचर मिलेगा। ठीक है, कोई भी अकाउंट को यदि हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, कोई भी पर्सनल अकाउंट को एक्चुअली डेबिट करते हैं तो उसका माने क्या होता है कि उस आदमी से इन फ्यूचर, उस, ठीक है, पर्सन से इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करने का मतलब है कि वो शेयर होल्डर से इन फ्यूचर पैसा मिलेगा। ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अभी ये पर्सनल है, कौन कौन पर्सनल अकाउंट है बाद में बोलेंगे। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। ये जो शेयर कॉल अकाउंट देख रहे हैं ये भी पर्सनल अकाउंट है। इसके बारे में, ठीक है, बाद में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे जाके सेपरेट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन। यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं किया गया, ओपन यदि नहीं किया गया तो कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। देखो इस स्थिति में क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं जानते हो, इसमें हम लोग माइनस करके दिखा देते हैं। मतलब मान लो 50,000 शेयर कंपनी ड्यू किया था 50,000 शेयर पर। ठीक है, कोई भी कॉल का, मान लो फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू किया था और 1000 शेयर क्या दिया, पैसा नहीं दिया, 1000 शेयर एरियर रख दिया। तो कंपनी कितना शेयर का पैसा रिसीव्ड की, 49,000 का। तो कंपनी 49,000 का एंट्री बना देगी। कंपनी क्या करेगी, 49,000 का एंट्री बना देगी। मतलब कॉल्स इन एरियर्स जो 1000 है डायरेक्ट माइनस कर देंगे। मैंने इसमें हम लोग को कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करना पड़ता है। इसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। इसमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे हम लोग, ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे मतलब समझ में आ रहा, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग अभी यूज़ करेंगे, इसको बाद में देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, दो क्वेश्चन हम लोग समझे थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था एट पार में, हाँ, कंपनी जो शेयर इशू किया उसका। क्वेश्चन नंबर 2 था एट प्रीमियम में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, कॉल्स इन एरियर्स से रिलेटेड। इसमें प्रीमियम को भी हम ले लिए हैं, प्रीमियम भी समझ में आ जाएगा। देखो प्रीमियम दिए हुए हैं। देखो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। सी लिमिटेड इशू किया कितना, 50,000 इक्विटी शेयर, कितना के, तो 10 रुपये के। ठीक है, हाँ, एट ए प्रीमियम और ₹2 पर शेयर। देखो प्रीमियम इसमें ले लिए हैं कि भाई 2 रुपया प्रीमियम में कंपनी शेयर इशू किया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 48,000 शेयर। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ कितना शेयर का, तो 48,000 शेयर का। ठीक है, 48,000 शेयर का। कंपनी कितना इशू की थी, तो 50,000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ कितना, 48,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉल्स देखो कितना है, एप्लीकेशन में 5 रुपीज़ है, उसी में देखो लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। हो सकता है एप्लीकेशन में भी कंपनी प्रीमियम ले ले, एप्लीकेशन में ही ले लिया प्रीमियम, तो क्या प्रॉब्लम है। अलॉटमेंट है ₹3, अलॉटमेंट 3 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, 4 रुपया। टोटल ये तीनों कॉल को यदि हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, 5 3 8 4 12। 12 रुपया क्यों हुआ समझ में आ रहा, ये 10 रुपीज़ था क्या शेयर का फेस वैल्यू, 10 रुपीज़ इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड ₹2 इज प्रीमियम अमाउंट। 2 रुपया प्रीमियम का अमाउंट है, इसलिए 12 रुपया। प्रीमियम किस में लिया जा रहा है, एप्लीकेशन में। ठीक है, तो देखो देखो नीचे क्या लिखा हुआ, देखो ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ऑल मनीज वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट। देखो इस तरह से लिखा हुआ रहता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब समझ में आ रहा है, छोड़ करके। ठीक है, कितना शेयर, तो 1000 शेयर को छोड़ करके।
ऑन व्हिच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। बोल रहे हैं कि उसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं रिसीव्ड हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब समझ में आ रहा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपये है, 4 रुपये के है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल का नाम है, तो उसमें 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, ठीक है। मतलब एरियर है, 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, मतलब 1000 शेयर एरियर रह गया, ठीक है। देखो एंट्रीज देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगा बताओ, एप्लीकेशन रिसिप्ट का क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना एप्लीकेशन रिसिव्ड हुआ भाई, देखो 48,000 का, 48,000 शेयर का, तो 48,000 शेयर पर मैथ बनेगा। और कितना करके रिसिव्ड हुआ बताओ, 5 रुपया करके, 5 रुपया है ना एप्लीकेशन, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 रुपये करके ले लेंगे। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 48,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। 48,000 शेयर 5 रुपये के मिला, मतलब टोटल कितना मिल गया बताओ, 2,40,000। कितना मिल गया बताओ, 2,40,000, गुना कर लेना। नेक्स्ट एंट्री देखो, इसमें हम लोग को ये जो ट्रांसफर का एंट्री है ना, इसमें हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखाना होगा, ठीक है। रिसिप्ट एंट्री में प्रीमियम नहीं होता कभी भी, प्रीमियम का एंट्री होता है ड्यू एंट्री में या ट्रांसफर का एंट्री में। लेकिन आज जो हम लोग सीखे कॉल्स एंड एरियर्स, उसका एंट्री किस में होगा बताओ, उसका एंट्री होगा रिसिव्ड एंट्री में। ये सब याद रखना है, बात समझ में आ रहा। देखो इक्विटी शेयर क्या एंट्री बना रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी जो रिसीव्ड हुआ उसको अभी ट्रांसफर करने का एंट्री बना रहे हैं। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 रुपये करके चला जाएगा और प्रीमियम में चला जाएगा 2 रुपया करके। 48,000 शेयर 5 रुपीज़ करके, ये 5 रुपये करके होगा। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुआ था 5 रुपये करके, ठीक है। हाँ मैंने 48,000 शेयर 5 रुपये करके मिला था ना, 2,40,000 कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे 3 रुपये के। क्यों, क्योंकि प्रीमियम 2 रुपया है, टोटल 5 रुपया मिला था, 5 रुपया में 3 रुपया आ जाएगा कैपिटल में, 2 रुपया प्रीमियम में जाएगा। यहाँ लिखा हुआ देखो एट द रेट ऑफ ₹3 एट द रेट ऑफ ₹2, कितना हो जा रहा बताओ, ये हो जा रहा 1,40,000। क्यों, क्योंकि 48,000 इंटू 3 1,44,000 एंड 48,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा 96। नेशनल लिख देना, फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ रहा है, इस तरह से लिख देना है, कैपिटल में भी ट्रांसफर किए, सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी ट्रांसफर किए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में सिंपल एंट्री, ठीक है। अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, उसका एंट्री क्या होगा बोलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना करके 48,000 इक्विटी शेयर कितना करके बताओ 3 रुपीज़ करके, 3 रुपये करके 1,40,000, ठीक है। हाँ और फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड कर लेंगे हम लोग, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। पूरा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48,000 शेयर का 3 रुपीज़ करके 1,44,000 रिसीव्ड हो गया, समझ में आ रहा। नेशन भी लिख देना कि भाई पूरा रिसीव्ड हो गया। अब देखो ये एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यू एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री होता है रिसीव्ड में। कॉल्स इन एरियर्स मतलब पैसा मिला, कुछ पैसा नहीं मिला, कब कंपनी को पता चलेगा पैसा नहीं मिला, रिसीव्ड जब हुआ, ठीक है। हाँ उस कॉल का मनी तभी तो पता चलेगा, इसीलिए कॉल्स इन एरियर्स कभी भी ड्यू में नहीं होता है, रिसीव्ड में। जब कंपनी रिसीव करेगी तभी पता चलेगा भाई इतना शेयर का तो पैसा नहीं मिला हमको, और उस टाइम उसको रिसिप्ट का एंट्री के साथ उस कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला था, एक्सेप्ट 1000 शेयर बोला था ना, यहाँ देखो लिखा हुआ था 1000 शेयर को छोड़ करके, ऑन व्हिच क्या बोल रहा कि जिसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, समझ में आ रहा। तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू का एंट्री है, ठीक है। हाँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000 इक्विटी शेयर का 4 रुपये के, यानी 1,92,000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एंट्री। लेकिन रिसीव्ड के समय देखो, रिसीव्ड के समय हम लोग को कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करना होगा। रिसीव्ड के समय क्या करना होगा, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
ठीक है, ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, कितना शेयर का पैसा नहीं मिला था, 1000 का, तो 1000 गुना 4 मतलब कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट हो जाएगा 4000 रुपया। टोटल देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितना किया गया था, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, डेबिट मतलब ड्यू, ड्यू कितना किया गया था 1,92,000, 1,92,000 में 4,000 नहीं आया, 4,000 रुपया नहीं मिला, तो क्या होगा बोलो, 1,92,000 में 4,000 नहीं मिला, तो मिला कितना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, पैसा कितना आया, तो 1,88,000, 1,88,000 इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देना, यहाँ ना फर्स्ट कॉल लिख दिया गया, यहाँ ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दोगे, ठीक है, फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख देना। मनी रिसीव्ड ऑन 47,000 इक्विटी शेयर्स, 47,000 इक्विटी शेयर, क्यों 48,000 में तो 1,000 रिसीव नहीं हुआ, मतलब 47,000 का 4 रुपीज़ करके रिसीव्ड हुआ, और 1,000 शेयर का क्या हुआ, 1,000 शेयर का एरियर रह गया, 1,000 शेयर का पैसा नहीं मिला, 4,000 रुपया एरियर। समझ में आया? तो ये एरियर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार देख लो।